नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। मैम, आप पहले अपना परिचय बताइए। डॉक्टर अनिका अग्रवाल, मैं एमडी पीडियाट्रिक्स हूँ। छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, पैदा होते से लेके 18 साल तक बच्चों का इलाज होता है। मैम, जैसा कि मौसम का प्रभाव होता है, अब बारिश आने वाली है, लग चुकी है बारिश, तो इसमें देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा डिफेक्टेड हो जाते हैं, दस्त वस्त लगने लगते हैं। तो क्या है मौसम का प्रभाव, क्या होता है, कैसे बचाव किया जाए बच्चों का? देखिए, मौसम का जो प्रभाव होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव गंदगी से होता है। आज बारिश हो रही है, आज हर जगह पानी इकट्ठा होने लग गया है। जब पानी इकट्ठा होगा, वहाँ से वहाँ पे इन्फेक्शन फैलेगा, वहीं से मलेरिया फैलेगा। जिस भी जगह पानी इकट्ठा हो रहा है, पहले आप कोशिश करिए पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर हो भी रहा है तो हल्के हल्के सफाई करवाएं। कहीं मक्खियाँ जगह बहुत ज़्यादा बैठ रही हैं, उनको हटाएं, ताकि उनसे फैलने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि मलेरिया है और डेंगू है, अभी ये सब फैलेगा, तो उससे कंट्रोल करिए। दूसरी बात, इन्हीं मक्खी मच्छियों से जब वो खाने में बैठ जाते हैं तो इससे वाटरबॉर्न डिसीज़ होते हैं, जो कि पानी से फैलते हैं या खाने से फैलते हैं। टाइफॉइड हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, अपन को उससे प्रोटेक्ट करके रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा आजकल बाहर का पानी बच्चों को नहीं पिलाना है। जो भी चीज़ खाएं, घर का खाएं। भाकापन खाते हैं, वो पता नहीं किस पानी से बना है, क्या बना है, उसी से बच्चों को वाटरबॉर्न डिसीज़ होती है, उसी से बच्चों को लूज मोशंस होते हैं। मौसम को देख के मौसमी फल खाइए, बहुत ज़्यादा जो जाता हुआ फल है वो मत खाइए। मीठे फल थोड़े कम खाने हैं, इससे बच्चों को लूज मोशंस ज़्यादा हो रहे हैं। खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 महीने 7 महीने के बच्चे होते हैं, जिन्हें खाना भी बस स्टार्ट किया है, उनको ध्यान रखना है, हर चीज़ मुँह में ले लेते हैं वो। इस टाइम पे मक्खियाँ सब जगह फैलती हैं, तो उसका अपना खास ख्याल रखना है। जैसा कि बच्चा पैदा होता है, 1 महीने का हुआ या 15 दिन का हुआ, तो माँ दूध पिलाती है, तो उस समय तो बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा है, तो वो माँ के ऊपर है। तो माँ को क्या संदेश देना चाहती हैं कि माँ कैसे बचे, क्योंकि माँ खाएगी तो वो बच्चे को डिपेक्ट करेगी। देखिए, एक चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि माँ सब कुछ खा सकती है। इस टाइम पे जब बच्चा पैदा होता है, माँ खुद इतनी कमज़ोर रहती है कि उसको सब कुछ खाना बहुत ज़रूरी है। माँ के कुछ भी खाने से बच्चे को नुकसान नहीं होता। अच्छा। माँ का जो खाता है वो माँ के पेट में जाता है, और वो अपना दूध बहुत छन के वो बच्चे को जाता है। तो माँ के कुछ भी खाने से बच्चे को कुछ दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। जी। जैसा कि मानते हैं बुजुर्ग, पहले के लोग कहते थे कि जैसे माँ खाती है उल्टा सीधा, बारिश का समय है, कुछ ऐसे खाते हैं तो वो दूध पिलाती है तो बच्चे पे असर होता है, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये पुराने जो लोग थे उनकी मान्यता भी सही है, लेकिन अब अपन ये जो मेडिसिन आई है, रिसर्च हुए हैं, इससे पता चला है कि माँ के कुछ भी खाने से बच्चे को फर्क नहीं पड़ता। उनका बोलने का जरिया ये था क्योंकि अपन माँ अच्छा खाएगी तो माँ को दूध अच्छा बनेगा। नहीं, जैसे कि गर्मी है, उमस है, और अगर जैसे कोई ठंडा खा रही है और उसे जुकाम हो जाए, माँ को खांसी हो जाए, तो क्या बच्चे को डिफेक्ट होगा ऐसा उससे? कुछ नहीं होता। अगर माँ छींक रही है, माँ को जुकाम ज़्यादा हो रहा है, या माँ की जो खांसी के पार्टिकल्स हैं वो बच्चे को जा रहे हैं, हाँ, तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है। लेकिन माँ के कुछ खाने से अगर माँ को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो उससे बच्चे को दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल अपन ये कहते हैं माँ को ये मत खिलाइए, उससे बच्चे को दिक्कत होएगी, उस वजह से माँ कुछ खाती ही नहीं है। बाद में जाके माँ का ही दूध आना कम हो जाता है, अब बच्चे को दूध नहीं जाता है, बाद में वही बच्चे बॉटल के दूध पे, गाय भैंस के दूध पे पलते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसा कि लोग कहते हैं जैसे कि माँ को दूध नहीं निकलता है, बच्चा पैदा होता है, बहुत सी महिलाएं हैं जो दूध नहीं दे पाती हैं, बच्चे को नहीं पिला पाती हैं, क्योंकि दूध बन नहीं रहा शरीर में, तो निकल नहीं रहा। तो उसके लिए महिला को क्या करना चाहिए? अपने शरीर में दूध बनना चालू होता है गर्भ अवस्था के आखिरी में, और आपात में 2 महीने तक। अगर अपन जो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं, इसमें अगर माँ को प्रॉपर पोषण गया है, माँ की पीठ की मालिश अच्छे से हो रही है, माँ दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी रही है, ठीक है, और माँ रात को भी दूध निकालने की कोशिश कर रही है, तो उस माँ को धीरे धीरे दूध आने लग जाता है। काफ़ी बार होता है कि माँ को दिक्कत होती है तो उसके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं, पोजीशनिंग सही करते हैं। लेकिन हर माँ अगर कोशिश करे तो 2 महीने तक उसको दूध आ सकता है। और कोशिश करके बच्चे को ऊपर का दूध नहीं पिलाइए, कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करिए। अगर आप एक बार बच्चे को बॉटल का दूध चालू कर देंगे तो बच्चा फिर आपका दूध ढंग से नहीं पी पाएगा। उसको हम निपल कन्फ्यूजन बोलते हैं। इसलिए बच्चों को कोशिश करिए कटोरी चम्मच से दूध पिलाइए। और जैसे माँ का निकले तो फिर माँ माँ अपने का ही पिलाना है। माँ पिला सकते, तो जैसे कि माँ को कुछ खाना चाहिए विशेष के, दूध निकले, दूध बने, ऐसा क्या खाना चाहिए? मेथी की चीज़ें होती हैं, मेथी है,
हाँ। आपकी बाजरे की रोटी होती है, जी। अपन जो आटे की रोटी खाते हैं उसकी जगह मल्टीग्रेन रोटियां होती जी, हैं, जी। अपन को वो ज्यादा खाना चाहिए। हाँ। जितने फल फ्रूट आप खा सकते हैं उतना ज्यादा पीना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, अपने दूध में 80% पानी होता है, हाँ हाँ ठीक है, तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी होता है। अपने यहाँ पे मम्मियाँ दादियाँ बोलते हैं गर्म पानी पिलाते हैं, तो अब गर्म पानी ना करके गुनगुना पानी पिलाइए उनको, ताकि वो पानी की मात्रा ज्यादा ले सके। गर्म पानी के चलते वो 1 या 2 लीटर पानी पीती है फिर छोड़ देती है। उसी का आप गुनगुना करके 4 से 5 लीटर पानी पिलाइए। जितना वो ज्यादा पानी पियेंगी उतना ज्यादा दूध निकलेगा। अच्छा, महिला को जैसे ठंडा पानी पीना चाहिए क्या? ठंडा पानी नहीं, आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। सादा पानी? सादा पानी पी सकते हैं, फ्रिज से निकला हुआ पानी नहीं। नहीं, जैसे मटके का है। नहीं, आप गुनगुना पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा हुआ वो आराम से पी सकते उसको ठंडा कर लो गुनगुना करके, हाँ। उबाल के पी हैं। सकते उबाल के हैं। आप नॉर्मल कर लो, वो तो पी वो सकते तो हैं। पी सकते हैं, लेकिन उबला हुआ पानी जो देते हैं हाँ। वो पी ही नहीं पाएगी। गरम नहीं पीना है गर्म नहीं मतलब, पीना है, और ज़्यादा ठंडा नहीं ज्यादा पीना ठंडा है। नहीं पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, उसको गरम जरूर करना है पानी को थोड़ा सा, थोड़ा सा ना। और फिर ठंडा कर लें। और कुछ सुझाव? और जितना है, पीठ की मालिश एक बहुत अच्छी होती है। दूसरी बात, अपने शरीर में जो दूध बनता है वो रात को बनता है और निकलता दिन में है। अपन लोग क्या करते हैं, रात को थक जाते हैं और सो जाते हैं, रात को बच्चा बॉटल के दूध पे आ जाता है। जब बच्चे को रात को बॉटल का दूध पिलाया जाएगा तो बच्चे की माँ के शरीर के अंदर दूध बनेगा ही नहीं। इसीलिए माँ को रात को दूध पिलाना बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी में हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, जो कि रिलीज ही रात को होते हैं। नहीं, और जैसे कि आपने कहा मालिश करना चाहिए, तो पूरी बॉडी की मालिश हो जाए तो और अच्छा है। हाँ, वो तो अच्छा है, उसको दर्द में भी आराम मिलता है, लेकिन पीठ की मालिश काफी इफेक्टिव है। पीठ की मालिश मतलब नीचे की तरफ मालिश ऊपर होना की चाहिए तरफ, कि कंधे की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होना नीचे चाहिए? से ऊपर, नीचे से कंधे की तरफ कंधे जाना की तरफ चाहिए। मालिश जब होती है जी। तो माँ को थोड़ा आराम मिलता है, उससे दूध का सर्कुलेशन ज्यादा मतलब नीचे की तरफ मालिश नहीं उतारना है, हाँ। कंधे से नीचे की तरफ नहीं ले जाना कंधे है, नीचे की तरफ ही करना है। कंधे से नीचे की तरफ करना है, जी। ऊपर नीचे से ऊपर नहीं करना है। दोनों सेम ही है। अच्छा अच्छा, बस माँ को जब दबाते हैं उसको, जब वो प्रेशर इफेक्ट होता है तो उसका स्ट्रेस रिलीफ होता है, आराम मिलता है। आराम मिलता है। और जैसे कि अब बच्चे की देख रेख के लिए कि वजन क्या होना चाहिए, कैसे क्या उसका मतलब पालन पोषण करना चाहिए? देखिए, जब बच्चा अपना पैदा होता है, एक नॉर्मल वजन अपन मानते हैं 2.5 किलो के ऊपर, 2 किलो 800 ग्राम से 3.5 किलो तक का वजन अपना नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर बच्चा किसी कारणवश बच्चा अपना कमजोर हुआ है या अपना 2.5 किलो से कम हुआ है, उसको अपन प्री मैच्योर कहते हैं या लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, जो बच्चा अपने टाइम के पहले होता है। इन बच्चों में एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, उसका टेम्परेचर होता है। बच्चे का जो तापमान है वो बहुत नॉर्मल रहना चाहिए, 36.5 37.5 रहना चाहिए टेम्परेचर, उससे ज़्यादा कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। उसको रखने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जब मौसम बदलता है तो अपन बच्चों को लपेट देते हैं। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा लपेटोगे तो बच्चा आपको बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जब वो गर्म होगा तब बुखार आ गया है, इसको हम डिहाइड्रेशन फीवर कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा पूरी अपने शरीर की नमी पसीने के थ्रू बाहर निकाल देता है, उसकी वजह से इसका वजन नहीं बढ़ता है। उल्टा तब होता है जब बच्चा अपना बहुत ठंडा रहता है, जब ठंडा रहेगा तो भी उसके शरीर का तापमान कम रहता है, तभी बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है। तो बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो कितना टेम्परेचर में रखना चाहिए? 36.5 37.5 बच्चे का टेम्परेचर होना चाहिए, और कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री रहना चाहिए आपके। मतलब जिस कमरे में बच्चा लेटा है उसका 27-28 रहना चाहिए। 27 तो रहना ही चाहिए, 26 से 28 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। मतलब बच्चा कूलर चले कि एसी उसमें रहना अगर चाहिए? कूलर में है तो डायरेक्ट कूलर की हवा नहीं लगनी चाहिए, सर्कुलेट करते रहना चाहिए। और अगर बच्चा का एसी में है तो टेम्परेचर 26 से 28 के बीच में सेट कर कुल मिला के चाहे कूलर चलाओ चाहे एसी चलाओ, कमरे का टेम्परेचर 28 27 26 के बीच होना चाहिए, वहाँ रखना चाहिए। वो ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे कि अब कुछ बच्चे कम समय के हो जाते हैं, 7 महीने 7.5 महीने, तो उनके लिए विशेष सावधानी क्या बरतना चाहिए? उनके लिए विशेष सावधानी ये होती है, जिस तरह से बच्चा 2 महीने पहले हो गया है वैसे ही बच्चे को माँ के पास ही रखना है। इसको कंगारू मदर केयर कहते हैं। अटैचमेंट रखना है, जिस तरह से बच्चा माँ के पेट में रहता है वैसे ही बच्चे को माँ के सीने पर लगा के रखना है। उससे वजन भी बढ़ेगा, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे के अंदर गर्माहट रहती है, बच्चे को इन्फेक्शन कम लगता है। माँ की धड़कन सुन के बच्चा आपका सांस लेता है, उससे बच्चे को धड़कन बढ़ती है, उसको लगता है कि हाँ मुझे भी सांस लेनी है। माँ की जो स्वेटिंग होती है या जो मिल्क सिक्रीशन होता है, उसने वो जिंदगी उसने पूरे 9-7 महीने अपने पेट में माँ की स्मेल सूंघी है, तो उससे उसका दिमाग भी तेज होता है। इससे माँ को भी आराम मिलता है, बच्चे को भी आराम मिलता है। अटैचमेंट जरूरी होता है बच्चे का।
क्योंकि उसे ये लगना चाहिए कि हम पेट में ही हैं इस समय। इसको अपन कंगारू मदर केयर कहते हैं। कंगारू मदर केयर। जिस तरह से कंगारू अपने बच्चों को लगा के रखता है सिरे से, वैसे ही हमें रखना होता है। तो जैसे कि मतलब दूध पिलाने के बाद जैसे बच्चे को नॉर्मली आप लेके बैठ सकते हैं। जी, बच्चे को अपन को हर बार दूध पिलाने के बाद 15 से 20 मिनट कंधे पे रखना पड़ता है। इसको अपन बर्पिंग कहते हैं या डकार दिलाना कहते हैं, क्योंकि बच्चे के पेट के अंदर गैस बन जाती है, वो आपको निकालनी पड़ती है, वरना बच्चा वो उल्टी में कर देता है। जी जी। तो आप या तो उसको कंधे पे लेके रख सकते हो या तो कंगारू मदर केयर में लेके रख सकते हो। दोनों कंडीशन में बच्चे का पेट तो ऐसा ही जा रहा है, जी जी। तो उससे से गैस भी निकल जाएगी और बच्चों को आराम भी मिलेगा। तो कंगारू मदर केयर जितना हो सके उतना करना चाहिए। जैसा कि दूध पीने के बाद कई बच्चे जैसे उल्टी कर देते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि हमारा बच्चा उल्टी कर रहा है, दूध नहीं पी रहा है। तो दूध ना पीने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, दूध ना पीने के कारण बहुत सारे हैं। अगर अपन नॉर्मल बात करें तो आप पहले ये देखिए बच्चे का फीडिंग प्रॉपर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, दूध अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बच्चे ने पिछली बार कब दूध पिया था, बच्चा भूखा है कि नहीं भूखा है। और अगर बच्चे को गैस बहुत बन रही है, जो कि बच्चे को पैदा होते 4 महीने तक बच्चों को बनती है, तो आपको कंधे पे बच्चे को कम से कम 15 से 20 मिनट रखना है। बच्चे ने एक आध बार डकार ले ली इसका मतलब नहीं है, बच्चे बहुत बार डकार लेते हैं। ठीक है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट तक बच्चे को कंधे पे रख के थपकी मारते रहना है। तो ये जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। बच्चों को गैस बनती है? बच्चों को 4 महीने तक गैस बनती है। जो बच्चे अचानक से रोते रहते हैं, अपन उसके लिए दवाई दे देते हैं, लेकिन दवाई ना देने से बेहतर है कि आप बच्चे को पहले कंधे पे रखिए। हमारी दादी नानी पेट पे हींग लगाती थी, है ना, और उसके बाद हम लोग शांत हो जाते थे। वो भी एक बहुत सही तरीका है, लेकिन उससे बेहतर है कि बच्चों को जितना हो सके कंधे पे रखें। अब हींग का मैम ऐसा है कि केमिकल टाइप की आने लगी हैं, तो पेट पे स्किन मुलायम रहती है बच्चों की, तो उससे अच्छा तो जो आप कंधे की बात कर रहे हैं। कंधे की बात तो आप जितना बच्चे को कंधे पे रखेंगे उतना बच्चे को आराम मिलेगा। हाँ, अगर बच्चा को दूध नहीं पी रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसको फिर डॉक्टर को दिखाइए कि क्यों दूध नहीं पी रहा है। मैम जैसे कि 7 महीने का बच्चा होता है या 7 दिन 10 दिन का, तो क्या बच्चे को आँख या कान में कोई मतलब डिफेक्ट हो सकता है, उसे दिखाना ज़रूरी होता है? जो बच्चे अपने 7 महीने के पैदा होते हैं या अपने 2 किलो से कम के पैदा होते हैं, उनको आँखों की और कान की जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों का जो पेट के अंदर विकास होता है 28 हफ्ते के बाद बच्चों के आँखों का विकास होता है, और बच्चों को वही विकास 28 हफ्ते के बाद कान का विकास होता है। अगर बच्चों को आपकी ऑक्सीजन लगी है या बच्चों को आईसीयू में दाखिल करने की ज़रूरत पड़ी है या बच्चा आपको 2 किलो से कम है, तो उन बच्चों की आँखों की और कान की जाँच करवाना बहुत ज़रूरी है। और जैसे माँ का दूध नहीं निकल रहा है तो बच्चे को कौन सा दूध पीना चाहिए? सबसे पहले तो ये देखना है कि माँ का दूध क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर माँ बच्चा पैदा कर सकती है 9 महीने दूध भी आ सकता है। जी जी। है ना, तो कुछ ना कुछ कमी हो रही होगी, या तो पोजीशन में दिक्कत है या मतलब पकड़ नहीं पा रही है बच्चे में, या बच्चा थोड़ा कमजोर है अपना। तो पहले आपको ये देखना है कि क्यों नहीं आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 2-3 महीने निकल चुके हैं, किसी कारणवश माँ को दूध बिल्कुल ही नहीं आ रहा है या माँ बहुत कमज़ोर है, बच्चा नहीं पी पा रहा है, तो अपन को कोशिश करनी है कि अपन वो दूध पिलाएं जो माँ के दूध से मिलता जुलता हो। जैसे कि उसमें 2 तरीके हैं। अगर अपन अफोर्ड कर सकते हैं तो अपन बॉटल का दूध दे सकते हैं, पाउडर मिल्क जो होता है। लेकिन पाउडर मिल्क आप दें कटोरे चम्मच से दें, उसको बॉटल से ना दें। और अगर अपन किसी कारणवश पाउडर का मिल्क नहीं ले सकते हैं तो आप सिर्फ गाय का दूध दीजिए। गाय का? जी, गाय का दूध पानी बिना मिलाए। बकरी का दे सकते हैं? बकरी का नहीं देना चाहिए, भैंस का नहीं देना चाहिए। अच्छा, बकरी भैंस का नहीं, गाय बकरी का। के दूध से काफ़ी बार बच्चों को किडनी में दिक्कत जाती है, बच्चे बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं। भैंस का दूध बच्चे के लिए काफ़ी हैवी होता है, उसके अंदर फैट ज़्यादा होता है। गाय का दूध ऑब्वियसली माँ के दूध जितना तो वैसे भी नहीं है, और गाय के दूध में DHAs भी नहीं होते हैं, लेकिन बिना पानी मिलाए देना है, पानी नहीं मिलाना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे किसी महिला को दूध निकल रहा है, कम निकल रहा है, और जो लोग जैसे सुनते हैं कि मशीन लगा के निकाल लेती हैं महिलाएं, तो ये कहाँ तक सही है? निकालना चाहिए मशीन से कि नहीं निकालना चाहिए? जो मशीन है वो अपन हाथ से भी कर सकते हैं। जी। ठीक है, पहले अगर मम्मी को दूध आ रहा है, अगर वो निकाल पा रही हैं और बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी। लेकिन निकाल के बॉटल से ना लीजिए, निकाल के कटोरे चम्मच से लीजिए। जी, मैन है कि बोतल से नहीं देना है। बॉटल फीडिंग जितना हो सके आपको बंद करनी चाहिए। जी जी। तो मतलब निकाल सकते हैं, मतलब जैसे भी आप निकाल पाएँ। जी, हाँ। लेकिन देना सिर्फ माँ का दूध है।
धन्यवाद मैम। मैम, एक दिमाग में और चलते चलते क्वेश्चन आ गया है कि जैसे कि कुछ महिलाएं बच्चे की मालिश करती हैं, तो मालिश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उस समय इतना नाजुक स्किन रहती है बच्चे की। और जैसे कुछ महिलाएं गांव में अक्सर देखा होगा कि बच्चा पैदा होता है तो वो अजवाइन डाल के पुरानी पद्धति से धुआं देते थे, सिकाई टाइप की करते थे। अभी एक केस हमारे सामने आया मेडिकल में, उनकी माँ ने क्या किया कि पोटली बना के अजवाइन की वो करके बच्चे की सिकाई कर दी और बच्चे को फलक आ गए, स्किन जल गई। तो ये कहाँ तक सही है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने पुराने पूर्वज एक चीज़ बहुत अच्छी करते थे, अपनी मालिश। तो मालिश तो हम आज भी कहेंगे बच्चे की करनी चाहिए, लेकिन मालिश सिर्फ और सिर्फ नारियल तेल से करनी चाहिए। नारियल तेल की खासियत होती है कि वो अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके अंदर एक MCT आता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं वो, जो अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। इससे बच्चे का वजन भी बढ़ता है। उसके अन्य कोई भी तेल यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी तेल कोई नहीं? भी और तेल यूज, जॉनसन मॉनसन कौन सा नहीं? सिर्फ नारियल का तो नारियल का प्योरिटी मिलती है क्या? नारियल का तेल बाकी सब प्योरिटी भी मिलती है। नहीं, प्योर आता है तेल? प्योर आता है तो आप वो ले सकते हैं, वरना जो नारियल का कोकोनट ऑयल नहीं आता है वो बेस्ट होता है। जिससे आपके बच्चे को ना स्किन रिएक्शंस होंगी, ना उससे उसका बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। हाँ, मालिश करना ज़रूरी है, शर्त है बहुत तेज मालिश नहीं करें। नारियल तेल के अंदर कुछ मिलाना नहीं है, कुछ छुआरा कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ प्लेन नारियल तेल की मालिश करती है। एक और चीज़ होती है, अपनी दादी क्या करती है, हाथ में नारियल भर के सिरक का ये तलुआ बंद करने की कोशिश करती हैं, ये सोच के कि ये गड्ढा है, ये बंद हो जाएगा। वो गड्ढा बंद नहीं करना होता है, वो गड्ढा है इसी वजह से आपके बच्चे का दिमाग बढ़ रहा है। इसका अपना ब्रेन का स्कल बोलते हैं। यहाँ पे फॉन्टेनेल्स होते हैं, जो गड्ढा होता है उसको बंद नहीं करना है। जब आप उसको अंदर तेल भरते जाते हैं, वहीं फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आजकल बच्चों के यहाँ पे कालापन होने लगा है। फिर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं कि ये क्या हो गया है, वो जमता है, जमता जाता है। उसी से बच्चों को आगे जाके निमोनिया होने की भी संभावना हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी तेल भर के यहाँ तेल नहीं भरना है, नॉर्मल सा तेल लगना। जैसे कुछ पहले वो अपने सर को दबाती थी गोल करने के लिए कि इधर से दबा दो, इधर से दबा दो, इधर से दबा दो, नाक ऐसी उठा दो। तो ये कहाँ तक सही है? ये कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपने बच्चों का स्कल बहुत ज़्यादा गेंद जैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे बच्चा अपना लेटेगा वैसे वैसे वो चीज़ सही होती जाएगी। तो इसमें कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये फालतू की चीज़ें कुछ नहीं करना है, मालिश करना है, लेकिन अच्छे हल्के हाथ से करना है। बच्चों को काजल नहीं लगाना चाहिए, नाभि में, कान में, नाक में कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। बच्चों का कोई भी साबुन है, कोई भी सोडा है, कुछ भी पाउडर्स है, कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जैसे कि आपने साबुन और पाउडर की बात की, तो कितनी उम्र तक बच्चों को साबुन से नहीं नहाना चाहिए? जब तक आपको बच्चा मिट्टी में नहीं जा रहा है, जब तक अपने हाथ साफ हैं, अपन सफाई से रहते, बच्चों को गंदगी पहुंचेगी तो नहीं। साबुन लगाएं तो कौन सा लगाएं? कोशिश करिए साबुन नहीं लगाएं। जी अगर जी। बहुत ज़्यादा लग भी रहा है तो हम हफ्ते में एक बार कोई भी नेचुरल सोप यूज़ कर सकते हैं। जी जी। कोई भी आपको बॉडी वॉश है या लिक्विड डिटर्जेंट आते हैं, वो यूज़ नहीं करना है बच्चे को। अच्छा, बॉडी लिक्विड नहीं करना है, मतलब कोई जैसे नीम साबुन है, जॉनसन साबुन है, कभी जैसे गंदा हफ्ते में एक बार आप साफ कर सकते हैं। रेगुलरली बहुत ज़्यादा बच्चों को साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं। और जैसे कुछ महिला पाउडर लगा देती हैं बच्चों को। पाउडर में इतने ज़्यादा इनहेलेंट होते हैं, वो इतना छोटा पार्टिकल होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब बच्चे के नाक से जाके वो उसकी फेफड़ों में चला जाएगा। ये काफ़ी सारा कारण है, बच्चा आजकल छींकते रहते हैं, नाक बंद हो जाती है। तो यही तो सावधानी लोगों तक पहुंचे तभी तो लोग जागरूक होंगे। इसलिए आपने जानकारी दी मार्केट संवाद को, मार्केट संवाद के बैनर तले लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद मैम।